हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 11th का यूनिट 4। 3 यूनिट्स हमने ऑलरेडी कवर अप किए हैं, जिसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनेमैटिक्स और लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन लेके मैंने कवर अप किया आपको 3 वीडियोस में रिवीजन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जो रिवीजन में कराता हूं आपको। अब आज मैं लाया हूं आपके लिए यूनिट नंबर 4, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वो वाले क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो उन पे हम डिस्कस करेंगे। चलो बेटा, ये पहला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट और एक्सप्लेन कर रहा है और डिराइव भी करनी है। तो क्या बोलता है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम? थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। ये बेटा मैंने एक लाइन मारी, तो यहां पे एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। इसकी इनिशियल स्पीड आप मानो u के बराबर है। आपने इसको फोर्स F लगाया, एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हो गई, बॉडी यहां पे पहुंची। यहां पे इसकी वेलोसिटी जो है वो v बन चुकी है। v इज द फाइनल वेलोसिटी। अब उसके बाद क्या होगा बेटा? इसमें बहुत सारे फोर्सेस है, वेट mg है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में, मुझे वो डिस्कस नहीं करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है बेटा? जो वर्क डन है, क्या बोलता है बेटा? सर क्या बोलता है? वर्क डन जो है, आप बोलेंगे सर ये वर्क डन स्टेटमेंट तो इनकम्प्लीट है। वर्क डन, वर्क तो कोई फोर्स करता है, ये किसकी वर्क डन है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सारे फोर्सेस की वर्क डन। इसमें कैपिटल F की वर्क आएगी, mg की वर्क आएगी, फ्रिक्शन की वर्क, जितने भी फोर्सेस है उनकी सारी की सारी वर्क डन जो है वो आती है बेटा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी थ्योरम का नाम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज, सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हां सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो हमें समझ आया। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर बेटा? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। हाफ ऑफ एम भी कॉमन निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं, आपको आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये है बेटा, इसी थ्योरम का नाम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। सो अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट करनी है, आप क्या बोलोगे? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर आप नीचे लिखोगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन मुझे ये थ्योरम जो है वो प्रूव भी करनी है। चलो बेटा, ये है बेटा, ये है बेटा ऑब्जेक्ट, मास है एम, इनिशियल स्पीड है u, फाइनल स्पीड है v। ठीक है बेटा, हमने इसको फोर्स लगाया, चलो फोर्स हम मानेंगे F के बराबर है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो हो गई वो S के बराबर है। सिंपल। आप मुझे बेटा बोलो, ये जो वर्क डन, चलो हम मानेंगे फिलहाल ग्रेविटी जो है, अच्छा ग्रेविटी भी है, mg है ग्रेविटी, चलो फ्रिक्शन लेस सरफेस मानेंगे। क्या बोलता है बेटा जरा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में कौन कौन सी वर्क डन आएगी? इसमें आएगी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि इस बार दो ही फोर्सेस है, ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन की वर्क डन तो जीरो ही होती है, इतना तो पता है। चलो बेटा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में आएगी बेटा वर्क डन बाय F। अच्छा, जरा वर्क डन बाय कैपिटल F, F आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, एंगल इनके बीच में जीरो। आप बोलोगे सर F S cos ऑफ जीरो आएगा। ये वर्क डन बाय कैपिटल F है। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो बेटा mg आएगा, ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट S है, लेकिन cos 90 आएगा, क्योंकि ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 के बराबर, cos 90 0। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में आया
F इंटू एस, कॉस जीरो तो 1 के बराबर ही है। अच्छा, फोर्स किसके बराबर बेटा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। फोर्स किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, ये बेटा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आया। अच्छा, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला, अच्छा एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी के बराबर। हां सर यही तो है। आप एक चीज करो, मल्टीप्लाई डी एस करेंगे, डिवाइड बाई डी एस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर इससे क्या होगा, एक्सेलरेशन आपको आएगा बेटा, आप देखो मैं लिखूंगा बेटा डी एस बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एस, कोई फर्क नहीं, मैंने थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज किया, ये डी वी, ये डी वी, ये डी एस, ये डी एस, इस डी एस को इस डी टी के साथ डिवाइड वापस से ही लिखा। अब बोलोगे सर इससे होगा क्या, ये बेटा डी एस बाई डी टी जो है डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो वेलोसिटी है। सो एक्सेलरेशन आपको आएगा वी इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी एस के बराबर। ये किसकी फॉर्मूला बेटा, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला। क्या हम ये एक्सेलरेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सर बिल्कुल कर सकते हैं। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या आएगा बेटा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, मास तो मास है, एक्सेलरेशन था दूसरी टर्म, एक्सेलरेशन के बदले v इंटू डी वी बाई डी एस लिखेंगे। हां सर, इंटू एस। हां सर, इतना हमें क्लियर आया समझ। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ। सो यहां पे डिराइवेशन में यहां पे मैं एक काम करेंगे बेटा, हम लिखेंगे वर्क की फॉर्मूला आपको पता है, क्योंकि हम ये वेरिएबल मानते हैं बेटा। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, वेलोसिटी चेंज हो गई u टू v, हमें लिमिट्स डालने हैं। वर्क डन की एक और फॉर्मूला है बेटा। अब बोलोगे सर कौन सी फॉर्मूला है वर्क डन की, वर्क डन की फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस, एफ डॉट डी एस। हां सर, एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, क्योंकि हमें लिमिट्स डालने हैं, हम वही वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा बहुत करेक्शन करूंगा ताकि ये डिराइवेशन आसान बन जाए, एफ डी एस लगाएंगे। सो ये बनाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, यहां पे मैं थोड़ा बहुत ठीक करूंगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये, ठीक है बेटा, यहां पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फॉर्मूला थोड़ी चेंज की, मैंने कांस्टेंट फोर्स वाली फॉर्मूला यूज नहीं की, मैंने भी वेरिएबल फोर्स वाली फॉर्मूला यूज की, इंटीग्रेशन वाली फॉर्मूला, ये भी तो आप पढ़ते हो। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अब आएगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सेम है बेटा। चलो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा फोर्स किसके बराबर, मास तो मास रहा, एक्सेलरेशन के बदले v इंटू डी वी बाई डी एस, और यहां पे अपना डी एस, ये वाला डी एस यहां पे है, ये डी एस इस डी एस के साथ गया। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आप आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डी वी, और ये क्या, ये टोटल वर्क डन निकलेगा। हां, ये टोटल वर्क डन निकलेगा। अच्छा, वेलोसिटी कहां से चेंज होती है बेटा, ये चेंज होती है फ्रॉम u टू v। ठीक है, टू चेंज वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। ठीक है बेटा, सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर आएगा, m बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी फ्रॉम u टू v आएगा, यही आएगा बेटा। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आपको आएगा m v स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स आएंगे बेटा u से लेकर v तक। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस 1/2 m कॉमन बेटा, अंदर आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, लिमिट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करते हो। हाँ सर, सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आपको आएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी,
ये रहा बेटा, इस थ्योरम को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सो कैसे करोगे बेटा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आएगा और वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा आएगा। इंटीग्रेशन में नहीं फॉर्मूला लागे क्योंकि लिमिट चेंज करना है यू से लेकर वी तक। सो यही तो है बेटा, यही थ्योरम। कौन सी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ स्ट्रेचड स्प्रिंग। स्ट्रेचड स्प्रिंग जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन आपने डिराइव करनी है। चलो बेटा जल्दी जल्दी, ये बेटा स्प्रिंग है, ये बेटा स्प्रिंग है। स्प्रिंग से यहां पे आपने मास m को अटैच किया, आपने मास m को अटैच किया। हाँ सर हमने मास m को अटैच किया, इस मास m को आपने खींचा, ठीक है, थोड़ा बहुत खींचा आपने, तो इसमें आपको पता है बेटा इसमें डेवलप होता है रिस्टोरिंग फोर्स। वो F किसके बराबर होता है, -kx के बराबर। हाँ, स्प्रिंग फोर्स Fs जनरेट होगा -kx के बराबर। ठीक है बेटा। अच्छा, आपने डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने x खींचा, पीछे की डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। सो इसको कितना स्प्रिंग फोर्स है, -kx, ठीक है। लेकिन हमें अगर बॉडी को विदाउट एक्सेलरेशन चलाना है, हमने बॉडी को चलाना है, आगे चलाना है ना, सो मुझे भी फोर्स अप्लाई करना है। सो मैं पिंक से बनाऊंगा, इस तरह से फोर्स बनाऊंगा, इस तरह से पिंक से फोर्स। कितना फोर्स बनाऊंगा बेटा, वो F आएगा +kx के बराबर। हां, तभी जाके मेरा फोर्स और स्प्रिंग फोर्स बैलेंस हुआ। अगर बैलेंस हुआ, नेट फोर्स 0। अगर नेट फोर्स 0, बॉडी चलेगी विदाउट एक्सेलरेशन, बॉडी चलेगी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म रहेगी। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया आपने, वो आपने लगाया +kx। स्प्रिंग फोर्स तो -kx था, एक्सटर्नल फोर्स +kx के बराबर बेटा। यही तो है, यही तो है एक्सटर्नल फोर्स। अब वर्क डन निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, मुझे वर्क डन निकालना है। हमने कितना फोर्स लगा, हमारे फोर्स ने कितना काम किया। अच्छा, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स। अब बोलेंगे सर इतना बड़ा तो x है, ये तो वेरिएबल फोर्स है। चलो बेटा, वेरिएबल फोर्स की वर्क डन आप बोलो बेटा किसके बराबर है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल dx। कहां से कहां, 0 से लेकर x तक। जरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आएगा इंटीग्रेशन ऑफ kx dx, kx dx from 0 to x, 0 to x, यही है। चलो बेटा बोलो बेटा, वर्क डन कितना आएगा, ये आएगा k इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 to x। यही है, हाँ सर यही है। सो वर्क डन आपको आएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो कि पोटेंशियल एनर्जी U है, वो आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लिखो ऊपर से ही आप। चलो, पोटेंशियल एनर्जी U लिखो, U लिखो, U हाफ k x स्क्वायर, इतना तो आपने पढ़ा होता है बेटा। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम की रिलेशन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर बेटा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो हम एक काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई m करेंगे और डिवाइडेड बाई m करेंगे। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी आपको आया हाफ ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आया, हाफ ऑफ एम वी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। ये एम वी किसके बराबर है, मोमेंटम। सो काइनेटिक एनर्जी ऊपर आएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के बराबर। ये रहा बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की यही रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। चलो बेटा, फाइंड द वर्क डन बाय अ लेबरर हु कैरीज 10 bricks each of 10 bricks of 1 kg
ईस्ट रूफ ऑफ हाउस, ये एक हाउस है बेटा, ये एक हाउस है, एक लेबरर है बेटा, मजदूर एक है, इसके सर के ऊपर कितनी ब्रिक्स है? 10 ब्रिक्स है। हर किसी ब्रिक का मास है 1 kg, इसका मतलब है इसके सर के ऊपर जो टोटल मास है 10 kg का मास है। इसको ये ऊपर चढ़ाना है मकान के ऊपर। मकान कितना ऊपर है? 5 मीटर हाई। अच्छा, ऊपर जब ये ऊपर चढ़ाएगा बेटा, अच्छा ब्रिक्स में कौन सा फोर्स है? ब्रिक्स में नीचे आएगा वेट mg, ठीक है। ऊपर डिस्प्लेसमेंट h है। सो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी की वर्क डन क्या है? फिर हम इंसान की वर्क डन देखेंगे, क्योंकि बॉडी ब्रिक्स जो है नीचे है, इंसान ऊपर चढ़ाता है, उनको ऊपर चढ़ाता है। सो ग्रेविटी वर्क डन करेगी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अच्छा, फोर्स आएगा बेटा mg फोर्स, डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा s है 5 इंटू कॉस ऑफ 180, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कॉस 180 -1 होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको m कितना है बेटा? 10, g है 10 और x और हाइट है 5, cos 180 -1 आएगा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको -500 जूल आएगा। ये इंसान की वर्क डन नहीं, ये ग्रेविटी की वर्क डन है। ग्रेविटी कितना वर्क डन करता है? -500। इंसान को ऊपर चढ़ाना है विदाउट एक्सेलरेशन। सो इंसान वर्क डन बाय पर्सन आपको आएगा +500 जूल। ग्रेविटी की तो माइनस आई, इंसान की प्लस आएगी। ठीक है बेटा। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वर्क, पावर एंड एनर्जी और इनके यूनिट्स। चलो बेटा, नंबर 1 आप मुझे बोलो बेटा, वर्क किसको बोलते हैं? वर्क हम तब बोलते हैं जब हम बॉडी पे अप्लाई करेंगे फोर्स, और वो फोर्स बॉडी को क्या करता है? डिस्प्लेस कराता है। वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कराता है। जब भी फोर्स बॉडी को डिस्प्लेसमेंट दे, जब भी फोर्स बॉडी को डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे, हम बोलेंगे उस फोर्स ने क्या किया? वर्क डन। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी। और मैथमेटिकली ये वर्क डन किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? ये है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करनी है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा बेटा, वर्क डन जो है इसका एसआई यूनिट क्या है बेटा? जूल है। ठीक है, जूल इज इट इज एसआई यूनिट। उसके बाद हम आएंगे बेटा, चलो बेटा दूसरी डेफिनेशन इसने बोली है पावर। बोलो क्या है पावर? क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी को तो हम पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अच्छा, पावर अगर निकालना है बेटा मैथमेटिकली, एवरेज पावर है वर्क, चेंज इन वर्क डन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर है dw डिवाइडेड बाय dt। रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई, उसको ही हम पावर बोलते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है? वर्क का यूनिट है जूल, टाइम का यूनिट है सेकंड, जूल पर सेकंड इसका यूनिट है वाट। जूल पर सेकंड बोलो या वाट बोलो, एक ही बात है। वर्क, पावर, और तीसरा कॉन्सेप्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या है बेटा? कैपेसिटी टू, बचपन से पढ़ते आए हो, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी चूंकि वर्क ही है इनडायरेक्टली, तो इसका यूनिट भी क्या आएगा? जूल। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है बेटा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा? बेसिक न्यूमेरिकल्स करने हैं, वर्क पे करने हैं, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के बेसिक न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल बेटा, फोर्स गिवन होगा, बेसिक फोर्स गिवन होगा 2i + 3j + 5k। मैं आपको बोलूंगा बेटा ये फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये है -i + 2j + 4k। जरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ये कांस्टेंट फोर्स है बेटा और ये डिस्प्लेसमेंट है। आप इसकी वर्क डन निकालो। आप बोलोगे सर वर्क डन सिंपली है
एफ डॉट एस के बराबर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट कैसे करते हैं? आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ मल्टीपल, जे को जे के साथ, के को के के साथ। चलो बेटा, यहां पे 2 को हो जाएगा -1 मल्टीपल, प्लस 3 को हो जाएगा 2, प्लस 5 को हो जाएगा 4, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। -2 + 6 + 20, ये आएगा 4 + 20, 24 जूल। ये है बेटा वर्क डन का बेसिक न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर आपको इसके डिटेल न्यूमेरिकल देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे वर्क पावर एनर्जी एक एंट्रेंस के लिए 1 शॉट है, वो आप चेक कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये तो बेसिक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिए है, ठीक है बेटा, ये आप कर सकते हो। What is power? And prove that power is the dot product of force and velocity. अच्छा, क्या है बेटा पावर? अभी तो मैंने बोला पावर कुछ नहीं है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अच्छा, पावर, ठीक है। सो पावर जो है बेटा ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है। इंस्टंटेनियस पावर की फॉर्मूला dW/dt। व्हाट इज W बेटा? वर्क डन। किसके बराबर आएगा? F डॉट एस के बराबर। F डॉट एस के बराबर, ये तो डिटेल में पढ़ा है आपने। सो पावर आपको आएगा d/dt। जरा W के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? F डॉट एस, यही तो है। चलो बेटा, अगर फोर्स हम मानेंगे कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, हालांकि फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, इसमें न्यूमरस केसेस बन सकते हैं, वो एंट्रेंस के लिए है जो है, वो मैंने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में डाला है, बहुत सारे क्वेश्चन पावर के। फिलहाल तो आपको जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए वो। चलो हम मानेंगे बेटा पावर जो है, फोर्स अगर कांस्टेंट है, फोर्स बाहर आएगा, डॉट भी बाहर आएगा, ds/dt। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम? इट इज वेलोसिटी। आपको आएगा फोर्स डॉट वेलोसिटी। सो हमें पावर मिला, क्या मिला? पावर बेटा डॉट प्रोडक्ट। किस चीज का डॉट प्रोडक्ट? फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। What is meant by mechanical energy? What type of energy is stored in spring? स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है? ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी होती है सम टोटल। टोटल करते हैं हम, किसको टोटल करेंगे? एक काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को। हम लिखेंगे इट इज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। बेसिक 1 नंबर की डेफिनेशन। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्प्रिंग ऑफ वॉच? वॉच की जो स्प्रिंग है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? स्प्रिंग की एनर्जी तो अभी आपने डिराइव की, वो होती है इलास्टिक। हाँ सर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होती है। हाँ सर, इतना समझ आया। चलो, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय लेबरर हु कैरीज 10 ब्रिक्स। अभी तो मैंने ये दिखाया, ये 10 ब्रिक्स वाला क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको दिखाया, ये आया है बहुत सारे एग्जाम्स में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम टाइप जो है, सीबीएसई टाइप होते हैं उसमें। When a body moves with constant velocity, no work is done. अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, कोई वर्क डन नहीं है। जरा ये एक्सप्लेन करो। अच्छा बेटा, वर्क डन किसके बराबर होता है? अच्छा, वर्क डन की बहुत सारी फॉर्मूलाज है। अगर वेलोसिटी की फॉर्मूला निकालनी है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, इतना हमें पता है। वर्क डन होता है, इसी को तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। आज की पहली डेराइवेशन जो थी वो इसी पे तो थी। हाँ सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। फाइनल माइनस इनिशियल, आपको आएगा हाफ ऑफ एम कॉमन आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये है बेटा वर्क डन। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही है वर्क डन। अच्छा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी तो यही होता है। सो वर्क डन किसके बराबर आपको आएगा? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। आप लिखो यू के बदले, वी के साथ गया, आपको वर्क डन 0 के बराबर आया। सो अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, वर्क डन 0।
so that total mechanical energy remains constant when body is dropped from some height. अगर हमने बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया, टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट रही। चलो बेटा ये होए होए, चलो बेटा ये है, मैंने किसी हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया। चलो बेटा यहां से हाइट हम रखेंगे कैपिटल एच, ठीक है, कैपिटल एच, ठीक है। यहां से बॉडी को ड्रॉप किया, ठीक है, बॉडी को ड्रॉप किया। चलो इस पॉइंट का नाम ए रखेंगे, ये पॉइंट है बेटा बी, और नीचे वाला पॉइंट है सी। हमें दिखाना है टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अच्छा, यहां से यहां तक, ए से लेकर बी तक इसकी हाइट है स्मॉल एच, यहां से लेकर यहां तक कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ऑब्वियसली आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ए के पास हमने बॉडी को ड्रॉप किया, ए के पास सिर्फ और सिर्फ अब ड्रॉप किया, ड्रॉप मतलब ए के पास जो है इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो रखी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अच्छा, ए के पास फिर कौन सी एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक तो नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है, किसके बराबर है, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, क्योंकि हाइट है एच, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी एट यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे। होए होए, अब बॉडी बी के पास पहुंचेगी, बी के पास इस तरह से आएगी बॉडी, बी के पास वेलोसिटी है, कंफर्म्ड है वेलोसिटी है, जरा वेलोसिटी लिखेंगे वी एट बी। अच्छा, बॉडी कितनी नीचे आई, स्मॉल एच, अगर बॉडी स्मॉल एच नीचे आएगी, जरा वेलोसिटी बोलो, मोशन अंडर ग्रेविटी में पड़ा है अंडर रूट ऑफ 2gh। हाँ सर, अब याद पड़ा, अब याद पड़ा, एच नीचे आई, अंडर रूट 2gh होगी, बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, ये तो वेलोसिटी है, और यहां पे या ये तो ऊपर से नीचे आई। अच्छा, इसकी अपनी हाइट कितनी है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इसकी वजह से, अच्छा इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी बोलो किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल, हम समझे, हाफ ऑफ एम इंटू 2gh। आंसर आंसर 2 के साथ गया, आपको आएगा mgh, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, अच्छा कितनी ऊपर है, कितनी ऊपर है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, आपको आएगा mg कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। पोटेंशियल एनर्जी आपको आएगा बेटा mg कैपिटल एच माइनस mg स्मॉल एच। ये है पोटेंशियल और ये रही काइनेटिक। ये है बेटा बी के पास काइनेटिक, ये है बी के पास पोटेंशियल। क्या आप बी के पास टोटल निकाल सकते हो? हाँ सर, टोटल निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करना है। अगर आप दोनों को ऐड करोगे टोटल एनर्जी, जब आप ऐड करोगे बेटा इन दोनों को ऐड, देखो बेटा ये इसके साथ जाएगा, वहां पे सिर्फ ये बचेगा, mgh बचेगा। आप दोनों को ऐड करो, आप देखना आपको यही आएगा ना। हो गया बी का कॉन्सेप्ट। चलो बेटा अब सी का कॉन्सेप्ट। सी के पास कोई हाइट नहीं है, सी के पास कोई हाइट नहीं है, सी के पास बॉडी लगाई जाएगी विद वेलोसिटी, बॉडी नीचे आएगी विद वेलोसिटी vc। अच्छा, सी के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, सो सी के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वेलोसिटी एट सी निकाल सकोगे? चलो पहले मैं यहां पे दिखाऊंगा वेलोसिटी एट सी। व्हाट इज वेलोसिटी एट सी? बॉडी देखो बेटा, बॉडी है ऊपर से नीचे आई, कितनी नीचे आई, हाइट h, कैपिटल H नीचे आई। अच्छा, वेलोसिटी एट c किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल H। ये है वेलोसिटी एट c। अच्छा, c के पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ m इंटू vc स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी एट c आएगा किसके बराबर, आपको आएगा हाफ ऑफ m, vc आएगा 2gh के बराबर। 2 के साथ गया, mgh के बराबर, ये आएगा काइनेटिक एनर्जी एट c, ठीक है। और सी के, चलो बेटा अब ए के पास आप देखो, ए के पास एक ही एनर्जी है, टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, वो किसके बराबर, mgh। अब बेटा बी के पास टोटल एनर्जी हमने निकाली, वो भी mgh।
सी के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, उसका वैल्यू भी mgh, ये रहा बेटा। देखो बेटा एक नजर फिर से, ए के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh, बी के पास काइनेटिक बी पोटेंशियल बी, दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी हमें निकली mgh के बराबर, ठीक है mgh। लेकिन सी के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, वो mgh, वो हमने प्रूव की। सो हर किसी जगह टोटल एनर्जी सेम आ रही है, सो टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है बेटा, ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यूजुअली नहीं आएगा फिर भी मैंने दिखा के रखा। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो एनर्जी पोजेस होती है ड्यू टू पोजीशन की वजह से, और कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जो पोजेस होती है ड्यू टू मोशन, जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, डज वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स ऑन अ प्लेटफॉर्म डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट इट इज रेज्ड? क्या एक, देखो बेटा ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को हमने उठाया, ठीक है, पहुंचाया यहां, हमने जल्दी उठाया या आहिस्ता आहिस्ता उठाया, क्या वर्क डन इस पे डिपेंड करेगी? नो बेटा, वर्क डन की फॉर्मूला जो है, अगर यहां पे हाइट हम h लेंगे, वर्क डन आएगा बेटा mgh के बराबर। एक्सटर्नल फोर्स की, ग्रेविटी की वर्क डन आएगी माइनस mgh, हमारी वर्क डन आएगी प्लस mgh। आप देखो वर्क में m है, g है, h है, ठीक है, कितना तेज उठाया कितना आहिस्ता उठाया उसको उसके साथ कोई गर्ज नहीं है, जल्दी उठाया या आहिस्ता आहिस्ता उठाया, हमें हाइट के साथ गर्ज है, हमें हाइट के साथ गर्ज है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, हाउ फास्ट, ठीक है। चलो बेटा 14th क्वेश्चन, हाउ डज कूली, वाई डज कूली डज नो वर्क व्हेन ही मूव्स ऑन लेवल रोड? कूली एक है बेटा, कूली एक है, कूली ने सामान ट्रांसफर किया रोड पे ट्रांसफर करता है, अपने सर के ऊपर सामान रखता है, आगे चलता है। ये बोलता है फिजिक्स में इसने कोई वर्क नहीं की, क्यों नहीं की वर्क डन? अब बोलोगे सर वर्क इसलिए नहीं की क्योंकि ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट इज फॉरवर्ड। हाँ, कूली की डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, जो इसका सामान है, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री, वर्क डन आएगा फोर्स इंटू एस इंटू कॉस 90, कॉस 90 जीरो हुआ, वर्क डन जीरो के बराबर निकला। यह है बेटा वर्क डन जीरो, क्यों? क्योंकि थीटा 90 के बराबर। चलो बेटा, व्हाट इज कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स? अच्छा, कॉन्जर्वेटिव और नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है? कॉन्जर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसमें वर्क डन है बेटा, जिसमें वर्क डन है डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पे पॉइंट है, आपको यहां पे लेना है, ये ऑब्जेक्ट आपको यहां से यहां लेना है जिसकी हाइट है h, कोई यहां से लेगा, कोई यहां से लेगा, कोई यहां से लेगा, तीनों केसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh है। आप देखो बेटा क्या वर्क को पाथ से इफेक्ट हुआ? एक पाथ बड़ा था, दूसरा पाथ छोटा, तीसरा पाथ डिफरेंट, लेकिन तीनों केसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh। सो वर्क डन को पाथ के साथ कुछ नहीं है, यह है कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स है? जिसमें वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, जिसमें वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। जैसा कि फ्रिक्शन है बेटा, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में पाथ अगर ज्यादा होगा वर्क डन में फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बेटा, एक ही पॉइंट, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है बेटा। The work done in extended way, find the work done if the string is stretched by further x। चलो बेटा देखो बेटा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, वर्क डन इन एक्सटेंडिंग स्प्रिंग। ये बेटा स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने एक्सटेंड किया, कितना एक्सटेंड किया? x एक्सटेंड किया, इस केस में वर्क डन w है। अब हमने इसको फर्दर x लिया, फर्दर फिर से x, इसका मतलब है हमने स्प्रिंग को अब दूसरी बार यहां यहां पे था, यहां से फर्दर x लिया,
ये तो इनिशियली तो x था ही, लेकिन जहां पे था फर्दर हमने x आगे बढ़ाया, तो इस केस में वर्क डन जो है W डैश ये आपको निकालना है। अच्छा जरा ये वर्क डन बोलो बेटा, पहला वर्क डन इस केस में वर्क डन हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट पहले x थी। अब बेटा दूसरे केस में आप देखो, अब यहां पे पार्टिकल है, यहां की डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2x है। सर ये 2x है, क्यों है 2x? क्योंकि ये पार्टिकल आगे गया है, मीन तो यहां पे था, पहले x गया था फिर और x गया, टोटल डिस्टेंस 2x। हाँ था कहां पे बेटा, था कहां पे, था x पे। सो दूसरे केस में पार्टिकल गया x से लेकर 2x, x से लेकर 2x, x से लेकर 2x, वर्क डन क्या आएगा W डैश हाफ ऑफ k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये बेटा अब फाइनल माइनस इनिशियल करना है, सो W डैश आपको आएगा बेटा हाफ ऑफ k x2 हुआ 2x, आपको आएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आपको W डैश आएगा 1/2 k इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपको W डैश किसके बराबर आएगा, 3 तो बाहर आएगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स के स्क्वायर के बदले W डालेंगे, W डैश आपको आएगा 3W के बराबर। ये है बेटा 3W वर्क डन, 3W वर्क डन है। चलो बेटा 17th क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप, एक एक शॉर्ट में लगाना है, एक लाइन में डालना है। व्हाट इज जूल, जूल किसको बोलते हैं बेटा, वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन अगर फोर्स का वैल्यू 1 न्यूटन हुआ, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ, वर्क डन आपको आएगा 1 जूल के बराबर। सो 1 जूल है क्या, जूल है, कोई लिखेगा इट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसे यूनिट ऑफ वर्क वो भी चलेगा, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन जो लिखनी है आप बोलोगे 1 जूल, ये अमाउंट ऑफ वर्क है, ये अमाउंट ऑफ वर्क है। जब फोर्स होगा 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट होगा 1 मीटर, तब जो वर्क है उसी वर्क का नाम जूल दिया गया है, 1 जूल। क्या वर्क स्केलर है या वेक्टर है, अच्छा वर्क डन किसके बराबर है बेटा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही तो है। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है बेटा, स्केलर या वेक्टर, स्केलर। सो वर्क डन जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर देगा, डॉट प्रोडक्ट स्केलर देगा। चलो बेटा, व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर फोर्स टू डू मैक्सिमम वर्क, वर्क अब मैक्सिमम होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए। अच्छा बेटा वर्क डन की फॉर्मूला है एफ डॉट एस, हाँ सर वर्क डन आएगा एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अच्छा बेटा वर्क डन कब मैक्सिमम होगा, वर्क डन तब मैक्सिमम होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1। कॉस कब 1 आता है, जब थीटा 0 डिग्री हो, जब थीटा 0 डिग्री हो कॉस मैक्सिमम, वर्क डन भी मैक्सिमम। सो थीटा होना चाहिए 0 डिग्री, तब जाके वर्क क्या होगा, मैक्सिमम। अच्छा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है बेटा, वर्क डन की फॉर्मूला है एफ एस कॉस ऑफ थीटा। देखो बेटा अगर थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में एंगल 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, 90 से कम, तो कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव, वर्क डन भी पॉजिटिव आएगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, यहां से फोर्स, यहां से डिस्प्लेसमेंट, थीटा जो है 90 से ज्यादा है, कॉस थीटा जो है बेटा उस टाइम नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आएगा वर्क डन भी नेगेटिव आएगी। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ आया। जिस तरह से फ्रिक्शन में फोर्स आगे, डिस्प्लेसमेंट पीछे, एंगल 180 ऑब्ट्यूज, वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, थीटा 180, वर्क डन नेगेटिव।
चलो बेटा, हाउ विल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंज इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड? काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या किया बेटा? डबल किया, दुगना किया। मुझे देखना है मोमेंटम को क्या होगा। सो कौन सी रिलेशन चलेगी? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन चलेगी। इसको मोमेंटम m इंटू वी फॉर्मूला नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट देखना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला मैंने निकाली थी p²/2m। हाँ सर, बिल्कुल ये फॉर्मूला आपने निकाली। मुझे देखना है मोमेंटम को क्या होगा। सो मोमेंटम आपको आएगा √2m ऑफ ई के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। बोलो बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हुआ, अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हुआ, मोमेंटम क्या बन जाएगा? √2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जब ये डबल बन जाएगा, इसको अंदर से रूट है, डबल को रूट, ये √2 टाइम्स बन जाएगा। सो अगर काइनेटिक एनर्जी डबल होगा, मोमेंटम √2 टाइम्स बन जाएगा। अच्छा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, हाय हाय, एक साइड से फोर्स, दूसरे साइड से डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया क्या देगा? वर्क डन होता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ FDS। इंटीग्रेशन का मतलब ही हुआ एरिया। सो वर्क डन क्या आएगा? एरिया। किसका एरिया? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया। सो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स वर्क डन। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन बॉडी कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। अच्छा, बॉडी ने एक सर्कुलर मोशन लगाया। अच्छा, बॉडी ने एक सर्कुलर मोशन लगाया, यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, वर्क डन, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर, सर्कल में ये डिस्प्लेसमेंट दैट इज ऑलवेज गिवन बाय टेंजेंट। एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। जब थीटा 90 डिग्री होगा, वर्क डन 0 के बराबर होगा। चाहे फुल सर्कल करे या हाफ सर्कल करे, वर्क डन इज 0, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। चलो बेटा, अ लाइटर एंड हेवी बॉडी हैड इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, लाइट है जिसका मास लेस, ठीक है, और हेवी बॉडी जिसका मास ज्यादा, वो हेवी बॉडी, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है। इनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। मोमेंटम देखना है बेटा, क्या फॉर्मूला है मोमेंटम की? √2m ई के। अरे अभी तो निकाली ना आपने, अभी तो निकाली ना। ओए होए, ये है ना बेटा फॉर्मूला, ये है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला निकाली, यही। चलो बेटा, यहां पे आप देखो बेटा, पूरी तरह से समझो, काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल, टू बी इक्वल। सो आपको मोमेंटम आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ मास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम भी कम। अच्छा, मास किसका कम? लाइटर बॉडी जो है उसका मास जो है कम है, उसका मोमेंटम भी कम आएगा। हेवी बॉडी जो है उसका मास ज्यादा, उसका मोमेंटम भी ज्यादा। सो हेवी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा, लाइटर बॉडी का मोमेंटम कम। चलो बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये डिफरेंट है। अ लाइट एंड हेवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। अब मोमेंटम इनका इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी देखनी है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है बेटा? p²/2m, क्योंकि मोमेंटम भी इसने बात की है मोमेंटम की। हाफ ऑफ mv² नहीं लगेगी, वो वेलोसिटी के टाइम लगेगी। इसने मोमेंटम वर्ड यूज किया है, मोमेंटम फॉर्मूला आएगी। देखो बेटा, दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम, इक्वल मोमेंटम। सो इसको मैं गोल करूंगा। टू भी क्या है? सेम। ये काइनेटिक एनर्जी, ये मास। सो आपको क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये आपका आएगा। अब बेटा, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अच्छा, जो लाइटर बॉडी है, लाइटर बॉडी का मास लेस, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है। सो विच हैज लार्जर काइनेटिक एनर्जी? लार्जर काइनेटिक एनर्जी, लाइटर बॉडी का मास कम, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी। हाउ मेनी वाट्स आर प्रेजेंट इन 1 हॉर्स पावर? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट हम एक हॉर्स पावर मानते हैं। अच्छा, हाउ मेनी जूल्स आर प्रेजेंट इन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही वैल्यू होता है। सो बेटा, ये क्वेश्चंस थे वर्क, पावर और एनर्जी के, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड। बेटा, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किए।
इतना आज के लिए काफ़ी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट चैप्टर में लाऊंगा, उसमें सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे, कोलिजन्स डिस्कस करेंगे और भी देखूंगा क्या डिस्कस करेंगे। बेटा इतना क्लियर है? चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।